हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। घमंडी लड़की। एक गांव में दीपशिखा नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। दीपशिखा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक दिन दीपशिखा आराम से सो रही थी कि तभी उसकी माँ उसे उठाती हुई बोली, अरे उठ जा कलमोही, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू है कि अभी तक सो रही है। दीपशिखा कुनमुनाते हुए बोली, सोने दो ना माँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। माँ बोली, अरे सूरज निकलने के बाद तो रानियां भी उठ जाती हैं और एक तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। दीपशिखा बोली, कितनी बार कहा है माँ, मैं शादी किसी राजकुमार से ही करूँगी। माँ बोली, हाँ हाँ, तुझ में लाल जो जरे हैं, अब उठ, आने वाले हैं वो लोग। दीपशिखा बोली, तुम उसे मना कर दो माँ। दीपशिखा धीरे बोल, कलमोही अगर किसी ने सुन लिया तो 7 गांव तक कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा तेरा। अपनी माँ के कहने पर दीपशिखा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने देखा एक बूढ़ी काली सी दिखने वाली औरत और एक बेहद गंदा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। दीपशिखा अपनी माँ से बोली, ये लोग कौन हैं? माँ बोली, ये प्रमोद हैं और ये इनकी पत्नी शोभा हैं। इन्होंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। दीपशिखा बोली, पसंद करने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेती। इनकी शक्लें तो काली हैं, जब माता पिता इतने काले हैं तो इनका बेटा तो फटे हुए आलू की तरह दिखता होगा। माँ बोली, अरे धीरे बोल, दामाद जी के पास पूरे 4 बीघा ज़मीन है, तेरी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। दीपशिखा बोली, मुझे नहीं चाहिए 4 बीघा ज़मीन। दीपशिखा की बात सुनकर वो दोनों गुस्से में खड़े हो गए। प्रमोद बोले, अरे मैंने इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी। हमें यहाँ पर क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया है समधन जी? दीपशिखा बोली, अरे काहे की समधन जी, ऐसे कैसे बन गई समधन जी ये तुम्हारी? शोभा बोली, अरे कैसे मिर्ची निकल रही है इस लड़की की जुबान से, मेरे लड़के को फटा हुआ आलू बोल रही है यह। हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? चलिए यहाँ से शोभा। इतना कहकर प्रमोद और शोभा वहाँ से चले गए और विमला सर पकड़कर बैठ गई। तभी वहाँ पर दीपशिखा की दोस्त सलोनी घड़ा लेकर आ गई। दीपशिखा सलोनी के साथ पानी भरने जंगल चली गई। सलोनी जंगल में एक कुएं से पानी भरने लगी। तभी उन दोनों के कानों में किसी बुजुर्ग के कराहने की आवाज़ आई। सलोनी बोली, लगता है कोई बुजुर्ग बेचारा ज़मीन पर गिर गया है। दीपशिखा बोली, तो गिरने दे, हमें क्या। अब क्या ये राजकुमारी गिरे हुए बुड्ढों को उठाने का काम करेगी? सलोनी बोली, ऐसा नहीं बोलते दीपशिखा, हो सकता है कोई बुजुर्ग गीली ज़मीन पर गिर गया हो। मेरे हाथ में रस्सी है, नहीं तो मैं खुद जाकर देख लेती। दीपशिखा बोली, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो देखना ही पड़ेगा। दीपशिखा ने देखा कि एक बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे से उठने की कोशिश कर रहे थे। दीपशिखा उसकी ओर पहुंचकर बोली, ये क्या बाबा, मुझे तो लगा था आप गिर गए होंगे, लेकिन आप तो पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं। बुजुर्ग बोले, जुबान मत चला लड़की, मुझे हाथ पकड़कर उठा। दीपशिखा बोली, ना बाबा ना, आपके हाथ पकड़ने से तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और राजकुमारी अपना हाथ ऐसे वैसे को नहीं देती। बुजुर्ग बोले, राजकुमारी, अरे नादान लड़की, मेरी कमर में मोच आ गई है, अगर तुम मुझे उठाने में मेरी मदद करेगी तो वाकई राजकुमारी बन जाएगी। दीपशिखा ने बुजुर्ग को पकड़कर उठा लिया। दीपशिखा बोली, ये लो बाबा, मैंने तुम्हें पकड़कर उठा दिया, लेकिन मुझे तो अपने अंदर कोई भी तब्दीली महसूस नहीं हुई। बुजुर्ग बोले, लगता है तेरी ख्वाहिश किसी राजा से शादी करने की है। दीपशिखा ने पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग बोले, तेरी बातें सुनकर, तेरी ज़बान तो कैंची की तरह कतर कतर चल रही है, लेकिन है तो खूबसूरत, मांग क्या मांगती है? बुजुर्ग की बात सुनकर दीपशिखा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बुजुर्ग की ओर देखने लगी। बुजुर्ग बोले, मेरी तरफ ऐसे मत देख लड़की, मैं कोई मामूली बुजुर्ग नहीं हूँ। दीपशिखा बोली, वही तो मैं देख रही हूँ बाबा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे जो भी मांगूंगी आप फट से मेरी मांग को पूरा कर दोगे। लेकिन मत भूलो, कुछ देर पहले मैंने आपको हाथ पकड़कर आपकी उठने में मदद की थी।
अगर आप इतने ही पहुँचे हुए बाबा हो तो अपनी कमर खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते। इतना बोलकर दीपशिखा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दीपशिखा को हंसता देखकर बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। बुजुर्ग बोले, कुछ बातें साधारण इंसान की समझ से परे होती हैं। बेवकूफ़ लड़की, तेरी हंसी ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। बोल, क्या चाहती है तू। दीपशिखा हंसते हुए बोली, मैं अपनी ज़िंदगी एक रानी की तरह बिताना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो? और क्या तुम्हारा वरदान काम करेगा, या तुम्हारे दिए हुए वरदान का हाल भी तुम्हारी कमर की मोच की तरह होगा। बुजुर्ग बोले, कुछ वक्त बाद इस राज के राजमहल में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने जा रहा है। बहुत से देशों के राजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आएंगे और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत राजकुमारियाँ भी अपने वर तलाशने राजमहल में आएंगी। तो स्वयंवर में चली जाना। तुझे देखकर कोई भी उन दूसरी राजकुमारियों को पसंद नहीं करेगा। सबकी नज़र तुझ पर ही जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक बार अच्छे से सोच समझ लेना कि क्या तू वाकई ऐसा चाहती है। दीपशिखा बोली, कितनी बार बताऊं? हाँ, मैं वाकई राजा से शादी करना चाहता हूँ और रानी बनकर अपनी ज़िंदगी सुख से बिताना चाहती हूँ। बुजुर्ग बोले, रानियों की ज़िंदगी देखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती है बेवकूफ़ लड़की, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, शायद तुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। जाओ, मैंने तुझे वरदान दिया। जैसे ही तू स्वयंवर में जाएगी, हर कोई राजा तुझसे ही शादी करना चाहेगा। इतना कहकर बुजुर्ग गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। दीपशिखा हंसती हुई सलोनी के पास आ गई। सलोनी बोली, क्या हुआ? दीपशिखा, तू हंस क्यों रही है? दीपशिखा ने सलोनी को हंसते हुए सारी बात बता दी। सलोनी बोली, ये मजाक की बात नहीं है दीपशिखा। हो सकता है कि वो वाकई कोई बहुत पहुंचा बुजुर्ग हो। उसने तुझे वरदान दिया है। दीपशिखा बोली, पागल हो गई है क्या? उस बुजुर्ग की कमर में मोच थी, वो उठकर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। भला जो अपनी कमर की मोच का दर्द ठीक नहीं कर सकता, उसके दिए हुए वरदान का क्या भरोसा। ज़रूर वो कोई पाखंडी था, बेवकूफ़ कहीं का। सलोनी बोली, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। हो सकता है वह बुजुर्ग सही बोल रहा हो और तू जो ख्वाब देखती है, क्या पता तेरा ख्वाब सच हो जाए। सलोनी बोली, अब तो तभी पता लगेगा जब वाकई में स्वयंवर मनाया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी दूर दूर तक कोई खबर नहीं है कि अपने राज में ऐसा कुछ हो रहा है। दीपशिखा बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हुए सलोनी के साथ घर पर चली गई। कुछ ही महीनों के बाद पूरे राज में राजकुमारियों के स्वयंवर का ऐलान हो गया। स्वयंवर के बारे में सुनकर सलोनी खुश हुई। दीपशिखा के पास आकर बोली, अरे दीपशिखा, तुमने कुछ सुना? अपने राज में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। अलग अलग देशों के राजा स्वयंवर में भाग लेंगे और अलग अलग देशों की बहुत सी राजकुमारी भी स्वयंवर में हिस्सा लेंगी। जिस राजकुमारी को जो राजा चुनेगा, वह उस राजा की पत्नी बन जाएगी। इसका मतलब वो बुजुर्ग सही बोल रहे थे। दीपशिखा बोली, मैं भी बहुत देर से इसी बात के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमें राजमहल में घुसने की इजाज़त मिलेगी। सलोनी बोली, अरे कोशिश करने में क्या जाता है। चल, आज ही स्वयंवर है। कुछ ही वक्त के बाद स्वयंवर शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाने के बाद तेरे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता ना हो। सलोनी की बात सुनकर दीपशिखा की आंखों में चमक आ गई। वो सलोनी के साथ राजमहल की ओर चली आई। वो दोनों राजमहल के गेट पर पहुंची। तभी सैनिक ने उनको रोककर कहा, अरे अंदर नहीं जा सकती है, हाँ, आम नागरिकों का जाना मना है। इतना कहकर जैसे ही सैनिक की निगाह दीपशिखा के ऊपर पड़ी, पता नहीं उसे क्या हुआ। अरे तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की हो। लगता है तुम कहीं की राजकुमारी हो जो भेष बदल कर राज घूमने के लिए निकली है। जाओ, अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम पर किसी की नज़र पड़ जाए। और यह तुम्हारे साथ कौन है? उस सैनिक की बात पर दीपशिखा मुस्कुराती हुई बोली, ये मेरी दासी है सलोनी। ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अब जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। सैनिक ने फौरन उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। सलोनी को दीपशिखा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सलोनी आहिस्ता से बोली, ये क्या दीपशिखा, तेरे तो अचानक तेवर ही बदल गए। उस सैनिक ने गलती से तुझे राजकुमारी क्या समझ लिया?
तुमने तो मुझे अपनी दासी बना दिया। दीपशिखा बोली, छोड़ ना, क्या फर्क पड़ता है, चल अंदर चल। अंदर स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में 4 राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे और सामने बैठी राजकुमारियों को देख रहे थे। तभी वहां दीपशिखा और सलोनी आ गई। जैसे ही उन चारों राजाओं की नज़र दीपशिखा पर पड़ी तो चारों के चारों राजा दीपशिखा की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनमें से एक राजा ने कहा, राजकुमारी मिल गई। ऐ सुंदरी, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? दीपशिखा ने कहा, मेरा नाम दीपशिखा है। खैर तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ही मेरी रानी बनोगी। वहां पर बैठा हुआ दूसरा राजा बोला, अपनी बात वापस ले लो, मैं इस लड़की से शादी करूंगा, मुझे इस लड़की की खूबसूरती ने दीवाना बना दिया है। तीसरे राजा ने कहा, बेवकूफ़ राजाओं, तुम्हारे सामने इतनी राजकुमारियां बैठी हुई हैं, फिर भी तुम्हें ये आम सी लड़की मिली। मैं हमेशा से ही आम सी लड़की से शादी करना चाहता था, मैं इससे शादी करूंगा। तभी चौथे राजा ने कहा, अपने फैसले पर तुम एक बार गौर कर लो, इस लड़की से सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजमहल में हाहाकार मच गया। चारों राजा एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। राजमहल के राजगुरु ये सब माजरा बहुत देर से देख रहे थे। वो गुस्सा होकर उन राजाओं से बोले, बंद करो अपनी बकवास, बेवकूफ़ राजाओं, ऐसे तो तुम चारों अपनी जान ले लोगे। मेरे पास एक तरकीब है। राजा ने पूछा, कौन सी तरकीब? राजगुरु बोले, तुम चारों को ही इस लड़की से शादी करना होगा। राजा बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, भला हम चारों राजाओं की एक पत्नी कैसे हो सकती है, नामुमकिन है यह। राजगुरु बोले, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लड़ने से बेहतर है कि तुम चारों इस लड़की से शादी कर लो। राजा बोले, अगर हम चारों इससे शादी कर लेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, हम चारों अलग अलग राज्यों के हैं, ये रहेगी किसके साथ? राजगुरु बोले, इसे हर राजा के साथ ही 3 महीना रहना होगा। अब फैसला हो चुका। राजगुरु की ये बात चारों राजाओं ने मान ली, मगर यह देखकर दीपशिखा के होश उड़ गए। उसने सलोनी की ओर देखकर कहा, अरे मैं तो सिर्फ एक राजा की रानी बनना चाहती थी, लेकिन मुझे 4 राजाओं से शादी करना पड़ेगी, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। सलोनी बोली, तुझे बड़ा शौक था ना रानी बनने का, लगता है उस बुजुर्ग ने तुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही वरदान दे दिया है। दीपशिखा, तुम एक राजा की पत्नी नहीं बल्कि 4 राजाओं की पत्नी बनोगी। दीपशिखा बोली, मुझे किसी की रानी नहीं बनना। इतना कहकर दीपशिखा वहां से भागने ही वाली थी कि तभी राजगुरु ने दीपशिखा को पकड़ने का हुक्म दे दिया। दीपशिखा के पास अब उन चारों से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दीपशिखा की शादी उन चारों राजाओं से हो गई। शादी होने के बाद पहला राजा खुश होते हुए बोला, सबसे पहले इस खूबसूरत परी पर मेरी नज़र गई थी, क्योंकि अब ये मेरी रानी बन गई है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेंगी। दूसरे राजा ने बोला, ऐसा तुझ में क्या लाल जरा है जो ये सबसे पहले तेरे साथ रहेंगी? मत भूलो राजा, अभी ये मेरी पत्नी है, इसलिए सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। तीसरा राजा बोला, नहीं, मेरी रानी सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। उन तीनों की बात सुनकर चौथा राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो फौरन तलवार निकालकर बोला, तुम तीनों राजाओं का अंत मेरे हाथों लिखा है। वैसे भी मैं तुम तीनों पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। यह सिर्फ मेरी रानी है और यह सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपनी रानी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। दूसरा राजा बोला, अबे पागल हो गया है क्या? मत भूल, हम सब ने भी इस खूबसूरत परी के साथ शादी किया है। और क्या बोला तू, हम तीनों पर हमला करने वाला था? इसका मतलब है पिछले महीने जो गुप्तचर मेरे राज में पकड़ा गया था वो तेरा भेजा हुआ था? हाँ, मेरा भेजा हुआ था। तुम तीनों राजाओं की भलाई इसी में है कि दीपशिखा की तरफ देखना छोड़ दो। दीपशिखा सिर्फ मेरी पत्नी है। दूसरा राजा बोला, बेवकूफ़ राजा, राजगुरु का हुक्म है कि रानी 3 महीने हम चारों राजाओं के साथ रहेगी। तुम राजगुरु के हुक्म का अपमान कर रहे हो। पहला राजा बोला, भाड़ में गया राजगुरु का हुक्म, भाड़ में जाओ तुम सब। मैं नहीं मानता कि रानी की शादी तुम तीनों के साथ हुई है। सच तो ये है कि इस सुंदरी से मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था। राजगुरु बोली, बंद करो अपनी बकवास राजा, तुम मेरे हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। मैंने लड़ाई रोकने के लिए ही इसकी शादी तुम चारों से करवाया है। पहला राजा बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो जो जीतेगा वही इस रानी को लेकर जाएगा। इतना कहकर राजा ने तलवार निकालकर एक ही वार से दूसरे राजा को घायल कर दिया।
दूसरा राजा बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हमला कर दिया, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर उस राजा ने भी अपनी तलवार से पहले राजा पर बड़ा खतरनाक वार किया। राजा की वहीं मौत हो गई। दूसरा राजा बोला, मैंने इस राजा को ख़त्म कर दिया है, अब रानी सिर्फ मेरे साथ जाएगी। तीनों राजाओं में खतरनाक जंग छिड़ गई। दीपशिखा सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। सलोनी बोली, ये राजा तो आपस में तेरे लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। दीपशिखा, अभी भी मौका है, राजमहल से भाग निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ले लें। अगर ऐसा हुआ तो इस राज के राजगुरु तुझे इसका दोषी समझेगा। यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। दीपशिखा नज़र बचाकर सलोनी के साथ राजमहल से भाग गई। वो सीधे घबराती हुई जंगल की ओर भागी कि तभी दीपशिखा की नज़र पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी बुजुर्ग पर पड़ी। दीपशिखा दौड़ती हुई उस बुजुर्ग के पास पहुंचकर बोली, मुझे बचा लीजिए बाबा। बुजुर्ग बोले, क्या हुआ लड़की, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम आज स्वयंवर में नहीं गई? दीपशिखा ने सारी बात बुजुर्ग को बता दी। बुजुर्ग बोले, तुम तो एक रानी की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। एक नहीं बल्कि चार राजाओं ने तुम्हें पसंद कर लिया और तुमसे शादी कर ली। ये और बात है कि वो आपस में लड़ पड़े और एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजमहल में अक्सर ऐसा ही होता है, राजा बनते हैं और लड़कर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी एक राजा के पास रहकर गुजार सकती हो। दीपशिखा बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मेरे सर से रानी बनने का भूत उतर चुका है। मैं चार राजाओं की रानी नहीं बन सकती। बुजुर्ग बोले, 4 नहीं 3, एक तो मारा जा चुका है। दीपशिखा बोली, जो भी हो, मैं अब रानी नहीं बनना चाहती। बुजुर्ग को दीपशिखा को देखकर तरस आ गया। उसने देखा दीपशिखा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जाओ अपने घर जाओ। राजमहल के लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि राजमहल में कौन सी खूबसूरत लड़की आई थी। यह हमेशा एक राज ही रहेगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चले गए और दीपशिखा चुपचाप अपने घर आ गई। उस दिन के बाद से दीपशिखा के दिल में से रानी बनने का भूत उतर गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।